बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू सलमान व्लॉग है फंकब स्मिदा। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, शायद जीने से हो। व्यूअर्स, आज का जो मेरा व्लॉग है, जो मेरा टॉपिक लेके मैं आया हूँ वो है साउथ कोरिया के अंदर गाड़ी चलाने के हवाले से। म्योनोचुंग जो है, म्योनोचुंग किस तरह लिया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस कोरिया में किस तरह लिया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि काफ़ी लड़कों ने मुझसे पूछा था कि कोरिया के अंदर हमें गाड़ी चलानी हो तो लाइसेंस कैसे लेंगे, किस तरीके से बनता है, क्या तरीका कार है। तो उसके बारे में व्यूअर्स बात करते हैं कि कोरिया के अंदर अगर आपने गाड़ी चलानी है, अगर आपने ड्राइविंग करनी है, गाड़ी रखनी है अपने पास, तो उसके लिए इंश्योरेंस करवाना लाजमी है। और ड्राइविंग लाइसेंस जो है इंश्योरेंस के लिए लाजमी है। अगर आपके पास कोरिया का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप कोरिया के अंदर इंश्योरेंस जो है, ड्राइविंग इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। अगर आप बगैर इंश्योरेंस के, ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी चलाते हैं, कोई मसला बन जाता है तो ये जुर्माना भी होता है और आपको आगे वीज़ा के अंदर भी मुश्किलात बन सकती है। वीज़ा ना भी मिले, हो सकता है वीज़ा ना भी मिले, कि ऐसा भी मामला हुआ है कि लोगों को वीज़ा नहीं मिले। तो भी बस अब लाइसेंस लेने के लिए क्या तरीका कार है, इसके बारे में जानते हैं। अगर आप पाकिस्तान से, आपका E9 वीज़े पे आप आ रहे हैं, आपके सारे मामला तय हो गए हैं, तो आपको पाकिस्तान से सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद आपको फिर अपना जो पासपोर्ट आपके पास ज़ाहिर बना होगा, अपना पासपोर्ट जो है आपने लेके लाइसेंस ऑफिस जाना, उन्हें बोलना जी मुझे NOC चाहिए। वो बोलेंगे आपको NOC किस लिए चाहिए। आप बोलेंगे जी मैं कोरिया जा रहा हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा के साथ लेके जाने हैं। EPS की जो स्क्रीनशॉट वगैरह के, आप कोरिया जाने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं, और OC के कागजात वगैरह, EPS की जो वेबसाइट के कागजात हैं वो लेके साथ चले जाएँ। जब आप उन्हें आप पर्पज़ लिखेंगे हम साउथ कोरिया जा रहे हैं, तो फिर वो आपका पासपोर्ट की कॉपी लेंगे, ID कार्ड की कॉपी लेंगे, ठीक है, लाइसेंस की कॉपी लेंगे, और आपको थोड़ी सी फीस लेंगे। वो जो आपको NOC लेटर जारी कर देंगे। जैसे ही वो NOC लेटर मिलता है आपको, वो NOC लेटर, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की आप कलर कॉपी एक पेज पे लेंगे, फ्रंट पेज के, ठीक है। फिर लाइसेंस का फ्रंट एंड बैक पिक्चर, ID कार्ड की फ्रंट एंड बैक पिक्चर, और NOC, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाएंगे। जैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टेस्ट करवाते हैं, तो उसके बाद जब आप कोरिया आते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, जैसे ही आपका मतलब पहले कार्ड बनेगा कोरिया के अंदर, E9 जो पे आते हैं, कार्ड जैसे ही बनता है आप उस कार्ड को, उसको भी एक पेज पे फ्रंट एंड बैक की करवा लेंगे प्रिंट, ठीक है। उन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके पाकिस्तान एम्बेसी जाएंगे। एम्बेसी में जाके उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा तस्दीक करवाएंगे, दोबारा टेस्टेड करवाएंगे। इस सब करवाने का मकसद ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो आप करवा के लाए हैं, आपका ये कोई खाचा नहीं है, मतलब कि ये कोई जैली नहीं है, ठीक है। जैसे एम्बेसी को टेस्टेड करती है तो फिर आप सीधा जाते हैं ड्राइविंग जो ऑफिस है कोरिया का, जिस सिटी में भी आप जाते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएंगे। आपका पासपोर्ट, आपका ID कार्ड कोरिया का, आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। तो अपना लाइसेंस भी साथ लेके जाएंगे, ओरिजिनल जो है पाकिस्तान का। आप जब जाके उनको अपना लाइसेंस जमा करवाते हैं, उन्हें सारा दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो फिर वो आपसे टेस्ट लेंगे रिटर्न में। मतलब कि कंप्यूटर रिटर्न में नहीं, कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा, कि कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा कि इसके ऊपर सिग्नल्स के बारे में पूछा जाएगा, जो डिफरेंट इशारे के बारे में पूछा जाएगा, टर्न राइट इसके बारे में पूछा जाएगा, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ पे स्टॉप, कहाँ पे नो पार्किंग, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर के ऊपर ही चंद क्वेश्चन होते हैं जिनको आपने क्लियर करना था। अगर आप वो पास हो जाते हैं तो आप नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे आने के बाद वो दोबारा आपसे फीस लेके, पहले आपसे फीस लेते हैं वो कंप्यूटर पे लाइसेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा फीस लेते हैं, आप दोबारा दूसरे रूम में जाते हैं, वहाँ पे आंखों का टेस्ट होता है, कलर ब्रांड वगैरह इस तरह का टेस्ट होता है। आंखों का टेस्ट होता है कि मतलब कि इसको दूर की, नज़दीक की नज़र के बारे में क्या मामला आता है, इसको सिग्नल्स के बारे में पता है या नहीं पता, कि रेड पे क्या करना है, येलो पे क्या करना है, ग्रीन पे क्या करेंगे, तीर का निशान इधर है क्या करेंगे, सीधा इधर है क्या करेंगे, अगर निशान के ऊपर इस तरह क्रॉस लगा हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है, U-टर्न किस तरह लेंगे। ये क्वेश्चन चेक करने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको स्टैंप लगा के देते हैं, आप बाहर जाते हैं। बाहर जाके आप दोबारा आपसे तकरीबन 15,000 कोरियन वॉन फीस ली जाएगी। फीस लेने के बाद फिर आपको कुछ देर के लिए उठा दिया जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो पास रख लेंगे, जो भी कापियाँ, ठीक है। पहले तो पाकिस्तानी लाइसेंस भी रख लेते थे, अब का श्योर नहीं है कि वो रखते हैं या नहीं रखते पास, लेकिन अगर रख लेते हैं, अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो आप उनसे वो ले सकते हैं, कोई मसला आपके लिए नहीं है, ठीक है, पाकिस्तानी लाइसेंस। और आप पाकिस्तानी लाइसेंस की आप कॉपी भी करवा सकते हैं, तो पहले भी ओरिजिनल कॉपी करवा के रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो जस्ट नंबर चाहिए होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद फिर कोरिया का जो लाइसेंस है 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको इशू कर दिया जाता है, बशर्ते अगर आप कंप्यूटर के टेस्ट में पास हो जाते हैं, दूसरे जो टेस्ट आंखों का टेस्ट है उसमें पास हो जाते हैं, तो उसी टाइम आपको मिल जाए। जैसे ही आपको लाइसेंस मिलता है, कोई भी गाड़ी है
उस गाड़ी को आप लेते हैं, उसकी म्यूंगी ईजन होती है, मतलब कि नाम चेंज करना, नाम चेंज करने के बाद आपके नाम पे फिर इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस होने के बाद आप जहां मर्जी गाड़ी लेके जा सकते हैं, चला सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोरिया के अंदर। अगर आप इस सूरत में फर्ज करेंगे आप नहीं आते कोरिया के अंदर पाकिस्तान से लाइसेंस लेके ये सारी चीज़ें, तो कोरिया में लाइसेंस हासिल करने का तरीका ये है कि कोई भी कोरिया का जो अदारा है जो ड्राइविंग सिखाते हैं वो लाइसेंस भी लेके देते हैं। अब उनके पास जाएंगे, ठीक है, वो आपको कुछ पहले ड्राइविंग के बारे में सिखाएंगे, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो 1 माह करवाएंगे तकरीबन, उसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। सर्टिफिकेट जारी करने के बाद आप वो उधर लाइसेंस ऑफिस लेके जाएंगे, वो आपसे एक दफ़ा ट्राई लेंगे। ट्राई लेने के बाद आप सक्सेसफुल होते हैं वहाँ पे पास, ठीक है, वही पेपर पे स्टैम्प, फिर आप जाते हैं आगे, फिर वही कंप्यूटर पे टेस्ट, उसके बाद आंखों का टेस्ट, उसके बाद जाके आपको लाइसेंस मिलता है। लेकिन ये जो तरीका कार है काफ़ी लंबा है, लेंथी है और काफ़ी टाइम लगता है, बंदा इतनी जल्दी कोरिया में पास नहीं करते वो, ठीक है। लिहाजा पाकिस्तान से लाइसेंस बनवा के आएँ, और जो लोग विजिटर हैं वो अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आएँ। और पाकिस्तान इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे कोरिया के अंदर ड्राइविंग नहीं कर सकते। करने के लिए इसका थोड़ा सा तरीका कार होता है परमानेंट के लिए, ठीक है। ये एक लाख टॉपिक, आप उसके ड्राइविंग ऑफिस जाके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक था वो था कि कोरिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप पाकिस्तान से लाइसेंस लेके आएंगे। दूसरा तरीका जो है, अगर यहाँ पे आके आपने लाइसेंस लेना है तो ये तरीका, दूसरा जो तरीका है वो बड़ा मुश्किल है, पहला तरीका बड़ा आसान है, लिहाजा पहले तरीकों को अपनाएं। व्यूअर्स, ये था आज का व्लॉग, आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के बारे में आपको बताऊंगा कि ड्राइविंग इंश्योरेंस कैसे करवाई जाती है, ड्राइविंग इंश्योरेंस कौन सी करवानी चाहिए अगर आप इजीली कोरिया के अंदर ड्राइविंग करना चाहते हैं, किसी मामला से बचना चाहते हैं, कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है, कोई मसला बन जाता है, तो आपकी मरम पट्टी कैसे होगी, हॉस्पिटल के हराजात बहुत ज़्यादा हैं कैसे होंगे। क्योंकि कोरिया के अंदर अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर आपका ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस तो है, ज़ाती इंश्योरेंस नहीं है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कवर नहीं करती ट्रैफिक हादसा के अंदर, ठीक है, एक्सीडेंट के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती, वो आपको अपनी जेब से कराना पड़ेगा, जिसके खर्च बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।